और अभी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में क्या-क्या जो है आवेदन में अभी देखने को नया अपडेट देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर साथियों आप सभी से पहले बात करूँगा कि जो शिक्षक सरप्लस शिक्षक हैं उनमें जो है कई सारे प्रश्न जो है उनके मन में चल रहे हैं, सवाल कई सारे मन में हैं। पहला सवाल यह है कि शिक्षक जो सरप्लस शिक्षक हैं, वह बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि वो जो है अपना विद्यालय छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ पर हैं वह उनके लिए ठीक जगह पर है, वो दूसरे विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है कि यदि वह 2 शिक्षक हैं तो उन्हें जो है जाना होगा एक शिक्षक को सरप्लस शिक्षक के रूप में। अगर केवल एक विषय के अकेले कोई एक शिक्षक है तो उन्हें नहीं जाना होगा। उसका कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि क्योंकि एक विषय के लिए सरकार का जो है यहाँ पर मानना है कि प्रत्येक विषय के लिए एक अध्यापक मुझे एक विद्यालय में रखना है। इसके अलावा जो अतिरिक्त शिक्षक बचेंगे उन्हीं को समायोजन किसी दूसरी जगह करना है। अब यहाँ पर बात है कि अभी जो है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है मीडिया पर, उसमें कहा गया था कि जो है शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था संभालना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कि स्पष्ट यहाँ पर जो है जवाब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नहीं कहा गया कि जो है शिक्षक का हस्तांतरण नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सवाल यह है कि अब इसको लेकर जो है सवाल कई सारे होने लगे हैं। बहुत सारे शिक्षक ने मन बना लिया है कि यह ऐच्छिक हस्तांतरण है, आवेदन नहीं करेंगे तो जो है हस्तांतरण नहीं होगा, और जो आवेदन करेंगे उन्हें जो है हस्तांतरण मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर संभावनाएं निकल के आ रही हैं, यही है कि जो आवेदन करेंगे उन्हें जो है हस्तांतरण मिलेगा, जो आवेदन नहीं करेंगे उन्हें हस्तांतरण नहीं मिलेगा। आवेदन नहीं करने वाले उनका हस्तांतरण नहीं होगा, समायोजन किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में संभावना है किया जा सके, और वह जो है छात्र और शिक्षक के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अब यहाँ सवाल आता है कि जो शिक्षक फॉर्म भर देंगे, अप्लाई कर देंगे, उन्हें हस्तांतरण मिलेगा, तो उन्हें हस्तांतरण मिलेगा, समायोजन उनको मिलेगा। और इसके लिए जो है विभाग की तरफ से जो है आवेदन शुरू कर दिया गया है। और यह जो सवाल थे, कई सारे सवाल थे शिक्षकों के मन में, और इसको लेकर जो है काफ़ी शिक्षक भ्रमित थे। और अभी जो है यहाँ पर साथियों जो प्रेस नोट में यहाँ पर ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं देखकर जो है व्यक्ति यानी कि लोगों में जो सवाल जो विचार है वो जो है यहाँ पर एक प्रेस नोट में जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है बिहार राज्य शिक्षक हस्तांतरण नियमावली 2026 है, और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई हैं या जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयानों को ध्यान में रखते हुए उस पर ये जो है संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। कोई जो है ऑफिशियली नहीं है, लेकिन यहाँ पर इससे आप लोग भी समझ सकते हैं कि अभी जो समायोजन सरप्लस शिक्षकों का जो चल रहा है आवेदन, उसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साथियों शिक्षकों के समायोजन समानुपातीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वह ऐच्छिक है। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक कम से कम एक स्कूल और अधिकतम 30 विद्यालय का विकल्प चुनेंगे। अगर शिक्षक जो है जो आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर इस सरप्लस के तहत जो आवेदन कर रहे हैं समायोजन के लिए, तो उन्हें विभाग की तरफ से कम एक स्कूल का विकल्प दिया जाएगा, अधिकतम जो है 30 विद्यालय का चयन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ आगे और भी कहा जा रहा है, शिक्षकों द्वारा जिन विद्यालयों का विकल्प चुना जाएगा उसी विद्यालय में ही तबादला होगा। तो यहाँ पर जो है साथियों, यहाँ पर तो जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि शिक्षक जानते हैं कि अगर उन्हें विकल्प दिया गया, अगर नहीं मिला तो कहीं अन्य जगह ना हस्तांतरण किया जाए, तो ये भी डर सभी शिक्षकों में बना हुआ है। तो इसको लेकर जो संभावनाएं, जो विचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी आप विद्यालय देंगे, जिस विद्यालय में आप चाहते हैं हस्तांतरण, तो उसी विद्यालय में जो है आपका तबादला किया जाएगा, किसी दूसरे विद्यालय में नहीं किया जाएगा, दूसरी जगह नहीं किया जाएगा। और 29 जुलाई से यह पोर्टल खुल चुका है, सभी जानते हैं। 2 दिनों में अब तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14,796 जो सरप्लस शिक्षक थे उन्होंने शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जिसमें कि 7,795 जो सरप्लस शिक्षकों ने आवेदन कर उसे जो है सेव करके रखा है। आगे यहाँ पर पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया गया है। तो 7,795 शिक्षक ऐसे हैं कि सभी जानकारियां भरकर जो है उसको सुरक्षित सेव कर लिया गया है, फाइनल रूप से सबमिट नहीं किए हैं। इसके आगे इस प्रकार साथियों 2 दिनों में कुल आवेदन जो हुआ है 22,591
शिक्षकों ने जो है इस आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं और यहाँ आगे इसमें कहा जा रहा है कि पारस्परिक हस्तांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बीते 2 दिनों में 2142 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया गया है। तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर भी जो है शिक्षकों ने रुचि अपनी दिखानी चालू कर दी, जिसमें कि 2142 शिक्षक ने जो है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। आगे इसी में कहा जा रहा है कि शिक्षक को अगर कोई समस्या हो रही है, असुविधा हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं और असुविधा को दूर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो टोल फ्री नंबर है 14417 ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 180034544417। ये 2 नंबर हैं जिस पर आप सभी जितने भी शिक्षक साथी हैं अपने सवालों से संबंधित जो है यहाँ पर सवाल कर सकते हैं और उससे संबंधित जो है आप उत्तर जान सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके जो है जानकारी ले सकते हैं। आगे यहाँ पर इसके अलावा भी ई शिक्षा कोर्स हेल्प डेस्क से संबंधित यहाँ पर नंबर जारी किए गए हैं। तो आप सभी जो है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अगर कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जो है जान सकते हैं। आगे यहाँ साथियों, अब ये तो रही साथियों प्रेस नोट जो है, एक जो संभावनाएं यानी कि जो मीडिया पर जो मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया उसको लेकर जो है यहाँ पर संभावनाएं ये चीज़ें देखने को मिला। लेकिन अभी जो है ऑफिशियल रूप से कोई चीज़ लिखित नहीं है, इसलिए कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं है या कोई चीज़ें जो है आप मान के ना मान के चले कि एकदम पूरा का पूरा जो है विभागीय गाइडलाइन है। आने के बाद साथियों हस्तांतरण या जो प्रक्रिया है अब इसमें जो है सरकारी और विभाग ही विचार कर सकता है भविष्य में जो है शिक्षकों का जो है कहाँ पर समायोजन किसका कहाँ हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है।